सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन आज पूरे देश में, पूरी दुनिया में बोध गया मुक्ति की आवाज़ उठ रही है। मैं आज आपके बीच सीधा संवाद करना चाहता हूँ, आपको उसकी हकीकत, असलियत बताना चाहता हूँ। शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इतनी दर्द भरी दास्तां है माँ बोधि माँ विहार की। सम्राट अशोक ने अपने कालखंड में इस महाबोधि महाविहार को स्थापित किया। लगातार ये बौद्धों की आस्था का केंद्र बना रहा। तमाम शासक आकर के बुद्ध की वंदना करते रहे। सम्राट हर्षवर्धन जब यहाँ के शासक बने, उस समय गौड़ प्रदेश के एक राजा थे, उनका नाम था शशांक। इतिहासकार उन्हें ब्राह्मण लिखते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता कि वो ब्राह्मण होंगे। वो शैव मत को मानने वाले थे। वह भगवान बुद्ध के दर्शन से बहुत नफरत करते थे और उस राजा ने महाबोधि महाविहार को ध्वस्त किया। इतना ही नहीं, उस शासक ने जो बोधि वृक्ष है उसमें खुदाई करा करके बहुत ही खतरनाक जहर डलवाया, तरल पदार्थ डलवाया, जिससे कि बोधि वृक्ष सूख जाए। बहुत सारे जघन्य अपराध किए महाबोधि महाविहार के साथ राजा शशांक ने। जब ये खबर श्रीलंका के राजा आदरणीय वर्मा जी को पता चली तो उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने अपने यहाँ से एक शाखा बोधि वृक्ष की भिजवाई, जिसे फिर दोबारा लगाया गया, पल्लवित की गई। लगातार श्रीलंका के लोग आकर के वहां अपना आस्था प्रकट करते रहे। इसके बाद इतिहासकार बताते हैं, इतिहास बताता है कि बर्मा के लोग भी वहां आते रहे। बर्मा के राजा ने वहां अपने दूत भेजे और उससे महाबोधि महाविहार के रखरखाव की जिम्मेदारी उठाई। कई वर्षों तक वहां के पूजा पाठ का पूरा खर्चा बर्मा के राजा ने उठाया और जीर्णोद्धार भी कराया। इतना ही नहीं, पाल शासकों ने भी महाबोधि महाविहार का जीर्णोद्धार कराया, उसका रखरखाव किया। जो टूट फूट हो गई थी उसको दुरुस्त किया। कहा जाता है कि बर्मा के लोग जब सुबह उठते हैं तो बिहार की तरफ, महाबोधि महाविहार की तरफ अपना सिर करके झुकाते हैं और बुद्ध को नमन करते हैं। ऐसी आज भी बर्मा में प्रथा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत ही वरिष्ठ लेखक इतिहासकार अर्नोल्ड, जिन्होंने लाइट ऑफ एशिया लिखा है, वो जब बोध गया महाबोधि विहार देखने आए तो वहां की दशा देख करके बहुत दुखी हो गए और उन्होंने कनिंघम को, अलेक्जेंडर कनिंघम को पत्र लिखा और उसकी खुदाई कराने के लिए, उसको सुरक्षित कराने के लिए निवेदन किया। इस जो आंदोलन, बोध गया मुक्ति आंदोलन चल रहा है, इसके जो जनक हैं वो वही हैं जिन्होंने लाइट ऑफ एशिया लिखा है। पूरी दुनिया में भगवान बुद्ध का दर्शन, उनकी विचारधारा, उनकी लेखनी के माध्यम से गई। और इसी बीच अनागारिक धम्पाल जी आते हैं। जब वो यहाँ आए तो पूरा खंडर पड़ा था, जानवर चर रहे थे, चरागाह महाबोधि महाविहार बन गया था। आकर के बहुत दुखी हुए और दुखी मन से उन्होंने निर्णय लिया कि अब हम इसके उद्धार के लिए महाबोधि सोसाइटी बनाएंगे और उन्होंने कोलंबो में बैठकर महाबोधि सोसाइटी की स्थापना की, जिसका काम था कि महाबोधि महाविहार को कैसे मुक्त कराया जाए। लगातार वो संघर्ष करते रहे, अंग्रेजों से, उत्खनन प्रेमियों से मिलकर बोध गया की खुदाई कराते रहे, रखरखाव कराते रहे और उसे आज़ाद कराने के लिए संघर्ष करते रहे। कहा जाता है एक सन्यासी घमंडी गिरी वहां आकर के अपना ठिकाना बना लिया। धीरे धीरे वो अपना शंकर जी की लिंग रख लिया। धीरे धीरे वो अपने मठ मंदिर बनाने लगा। जैसे आप बोध गया के सामने देखते हैं तो दोनों तरफ छोटे छोटे मंदिर बने हैं। ये उसी घमंडी गिरी की करतूत है। इतना ही नहीं, उसका शिष्य जो लालगिरी था वह भी अपना वहीं से बैठ करके हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करता रहा और वह महाबोधि महाविहार को इग्नोर करता रहा। कई लुटेरे आए, कई आताताई आए, तमाम मुस्लिम आक्रमणकारी आए। उससे बचाने के लिए तमाम वहाँ के बौद्धों ने, उस पर आस्था रखने वालों ने तमाम काम किए। बाद में
अनागारिक धम्पाल जी ने महाबोधि महाविहार मुक्त कराने के लिए और उस सन्यासी को वहाँ से भगाने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, कलकत्ता कोर्ट में बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन स्थानीय लोग चूंकि लिंग के पुजारी बन गए थे और वो लोग मुक्त नहीं हो पाए। बाद में 1949 में बीटी एक्ट बना दिया गया, जिसमें कुछ बौद्ध सदस्य बना दिए गए, कुछ हिंदू सदस्य बना दिए गए। कहानी अब तक ये है कि बोध गया मुक्ति आंदोलन चलता रहा। इसके जनक वरिष्ठ लेखक हैं जिन्होंने लाइट ऑफ एशिया लिखी। इसके बाद अनागारिक धम्पाल जी हैं। इसके पहले तमाम शासकों ने उसका रखरखाव किया, जीर्णोद्धार किया, और इसके बाद जापान के भंते सुरेई ससाई इस आंदोलन को चलाते रहे। अब ये आंदोलन धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया, बौद्धों के मान सम्मान का विषय बन गया। आज पूरे भारत के बौद्ध चाहते हैं कि कैसे भी करके बोध गया मुक्त होना चाहिए। जब किसी मस्जिद में कोई पुजारी पूजा नहीं करता, किसी चर्च में कोई पुजारी पूजा नहीं करता, किसी मंदिर में कोई मौलाना नमाज नहीं पढ़ता, तो बौद्ध मठ में ब्राह्मण क्यों पूजा करते हैं, क्यों घंटुलियां हिलाते हैं? ये मान सम्मान का विषय बन गया। और ये लड़ाई कोई आज की नहीं है, ये बहुत लंबी लड़ाई है। महाबोधि विहार ने बहुत सारे हमले झेले, बहुत सारा अपमान झेला, फिर भी वो महाबोधि विहार आज हमारे बीच में खड़ा है, जो आज भी आंटीनाधारियों के कब्जे में है। आज पूरे देश में चर्चा हो रही है कि इस महाबोधि विहार को कैसे मुक्त कराया जाए। तमाम उपासक, तमाम बौद्ध भिक्षु अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, अपना पूरा मान सम्मान दांव पे लगाने के लिए तैयार हैं, जो चाहे वो कुर्बानी देने को तैयार हैं, लेकिन किसी भी कीमत पर वो महाबोधि महाविहार को मुक्त चाहते हैं। और मैं भी महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का बतौर सदस्य आपसे अपील करता हूं कि मैं भी अब मन बना लिया हूं, चाहे 1 साल हो जाए, 2 साल हो जाए, 1 महीना लगे, जितना भी समय लगे दूंगा, सारे काम छोड़ दूंगा। जब तक महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं हो जाता, तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। हम जनमानस जुटाएंगे, भारत के सभी राज्यों का दौरा करेंगे, सभी जनपदों का दौरा करेंगे, यात्राएं निकालेंगे, बौद्ध भिक्षुओं से निवेदन करेंगे, उपासकों से निवेदन करेंगे, अपील आह्वान करेंगे कि हम लोग जनमानस को तैयार करेंगे, डीएम को ज्ञापन दिलवाएंगे, मुख्यमंत्रियों से मिलेंगे, जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री से मिलेंगे, जरूरत पड़ी तो दूतावास जाएंगे, जो भी करना पड़ेगा करेंगे, लेकिन महाबोधि महाविहार को मुक्त कराएंगे। और इस अभियान में मैं सभी बौद्ध भिक्षुओं से निवेदन करता हूं कि अपना जमीर ना बेचें। ये चीबर तुमने बुद्ध का पहना है, जिनकी बदौलत आपको रोटियां मिल रही हैं, वो मिल ना करें, अपना जमीर ना बेचें और इस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके सहयोग करें, माहौल बनाएं, ताकि सरकार को और देश की व्यवस्था को महाबोधि महाविहार मुक्त करना पड़े और इनको छोड़ करके भागना पड़े। मैं आपसे सभी से निवेदन करता हूं कि तन मन धन से हम लोगों का सहयोग करिए, क्योंकि हम लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और ये आंदोलन खड़ा होगा। मेरा निवेदन है कि बोध गया में गया मुक्ति आंदोलन का जो संरक्षक मंडल है वो लगभग 100 लोगों का हम लोग बनाएंगे और कम से कम 50 बौद्ध भिक्षुओं का नेतृत्व हम लोग तैयार करने वाले हैं, जो पूरे भारत के होंगे, भारत के बाहर के होंगे। और जो बौद्ध भिक्षु वहां आएंगे, उनके रहने का प्रबंध, उनके खाने का प्रबंध और उनकी यात्रा किराया भी हम लोग पे करेंगे। इतना ही नहीं, स्थानीय बौद्ध उपासक, स्थानीय बौद्ध भिक्षुओं को भी साथ लेकर के, जनमानस को साथ लेकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। जो करना पड़ेगा करेंगे, जहां झुकना पड़ेगा झुकेंगे, लेकिन इस आंदोलन को आगे तक ले जाएंगे। मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय भंते प्रज्ञाशील जी को, मैं धन्यवाद दूंगा आकाश लामा जी को, जो बुरी स्थिति में, परिस्थिति में भी संघर्ष करते रहे और आज ये आंदोलन बहुत चरम सीमा पर चला गया है। धैर्य बना के रखिए, हम सब लोग आपके साथ हैं और आज नहीं कल हम बोध गया मुक्त कराएंगे, महाविहार को मुक्त कराएंगे और जालिमों को वहां से निकाल करके भगाएंगे। आप सब लोग हमारा साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आपकी जय हो, आपका मंगल हो। चलो बोध गया, हमारा साथ दो।